नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कुमारी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट खबरों को 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भजनलाल सरकार जारी कर सकती है फ्री स्मार्टफोन योजना, जान ले आप भी इसको लेकर नया अपडेट। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने समय में चिरंजीवी परिवार की 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की स्कीम चलाई थी। चुनाव से पहले कई महिलाओं को इसका लाभ भी मिला, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो योजना भी रुक गई है। ऐसे में आगे ये मोबाइल मिलेंगे या नहीं, इस पर नया अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विधानसभा में इसको लेकर नई जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिए जाने थे। इसके पहले चरण में अशोक गहलोत सरकार ने 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की शुरुआत की थी, लेकिन 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इस योजना का पूरा नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यह रणनीति भाजपा के लिए बन सकती है मुश्किल। इस बार 25 का टारगेट हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में राजस्थान में भी कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस इस बार चाहती है कि किसी भी सूरत में राजस्थान में इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में पूरी 25 सीटें नहीं मिले। ऐसे में कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे में दोनों पार्टियों के लिए कई संदेश छिपे हैं। विशेषकर बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में सर्दी दे रही रह रहकर झटके। फतेहपुर में पारा पहुंचा 1 डिग्री के पास, जानिए मौसम का हाल। राजस्थान में सर्दी रह रहकर झटके दे रही है। 2-4 दिन की राहत के बाद सुबह के फतेहपुर में पारा एक बार फिर जमाव बिंदु की ओर बढ़ने लग गया है। राजस्थान में अभी भी कई इलाकों में कोहरे, शीतलहर और जोरदार सर्दी का कहर लगातार जारी है। सुबह और शाम को तो लोगों को अलाव का सहारा लेना ही पड़ता है। दिन में जरूर अच्छी धूप निकलने से मौसम साफ रहता है और सर्दी से आंशिक राहत मिली रहती है, लेकिन रात गहराते ही सर्दी जोर पकड़ती है और फिर सुबह 10 बजे कपकपाती छुड़ाती रहती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में अभी भी कई इलाकों में अति शीतलहर की चपेट में है। जयपुर में सोमवार रात सर्द हवाओं ने लोगों को फिर से ठुठरा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सबसे सर्द शहर सीकर जिले का फतेहपुर रहा। वहां तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद अलवर में भी कम ठंड नहीं रही। वहां तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है। RAS मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी आयोजित। RPSC फुल कमीशन बैठक में फैसला। अजमेर से बड़ी खबर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान सेवा सेक आयोग ने 27 और 28 जनवरी को RAS मुख्य परीक्षा की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब परीक्षा का आयोजन 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगी। तारीख बढ़ाने की लाभार्थियों की मांग को लेकर सीएम कैबिनेट में चर्चा हुई थी। इसके बाद आज शाम RPSC फुल कमीशन बैठक में फैसला हुआ। परीक्षा की रिवाइज्ड तारीखें आधिकारिक वेबसाइट RPSC राजस्थान गवर्नमेंट इन पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। बिजली के बिल से मिलेगा आपको भी छुटकारा, बस करना होगा इस योजना में आपको भी आवेदन जारी हो जाएगा बिल। आप भी घर की बिजली से परेशान है तो आपको भी अब परेशान नहीं होना है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाई है जो आपके बिल के टेंशन को भी कम कर देगी। जी हाँ, एक ऐसी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसका फायदा आपको भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो PM मोदी ने
ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया। इसके तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिन परिवारों की आय 2 लाख से कम होगी उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। राजीव गांधी युवा मित्र को लेकर विधानसभा में भजनलाल सरकार और कांग्रेस के बीच दिखी तकरार। सरकार बदल जाने के साथ अक्सर कई योजनाओं पर ब्रेक लग जाता है और ऐसी एक योजना राजीव गांधी युवा मित्र है, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बनते ही ब्रेक लगा दिया। इसे लेकर आज विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वर्कआउट कर दिया। दरअसल स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना का मुद्दा उठाया था। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि योजना में युवाओं को केवल राजीव गांधी के नाम पर बेरोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। पीएम किसान की 16वीं किस्त मिलेगी उन्हीं किसानों को जिन्होंने करवाया ये काम। जान ले आप भी एक बार। देश में किसानों के लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के जरिए किसानों को साल में 6,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं इस पैसे में 2-2 रूपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। अब तक सरकार ने 15 किस्तें जारी कर दी है और अब 16वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इस बार 16वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ये काम करवाया है। अगर नहीं करवाया है तो फिर आपकी 16वीं किस्त अटकेगी। ऐसे में किसानों के लिए एक काम करवाना जरूरी है। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपके लिए ई-केवाईसी करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करवाते तो आपको किस्त न मिलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने नियमों के मुताबिक योजना से जुड़े प्रत्येक किसान को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।